एक रात टेस नाम की एक लड़की डेट्रॉइट शहर के एक एयरबीएनबी हाउस में पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही कीथ नाम का एक आदमी रह रहा है। दोनों को समझ आता है कि गलती से वही घर दोनों के नाम पर बुक हो गया है। शुरुआत में टेस को पूरी सिचुएशन अजीब लगती है, लेकिन बाहर मौसम खराब होने की वजह से वो रात वहीं रुकने का फैसला कर लेती है। अगले दिन उसे बेसमेंट में एक हिडन डोर दिखाई देता है। जब वो नीचे जाती है तो वहाँ उसे एक स्ट्रेंज अंडरग्राउंड रूम दिखता है। उस रूम में गंदा मैट्रेस, वीडियो कैमरा और कई डरावनी चीजें पड़ी होती है। अब उसे एहसास होता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। वो डर कर ऊपर भागती है। इसके बाद कीथ उसे बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद टेस उसे नीचे देखी हुई सारी चीजें बताती है, लेकिन कीथ को लगता है कि शायद टेस ओवर रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो खुद बेसमेंट चेक करने नीचे जाता है। कुछ देर बाद कीथ अंदर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अब टेस उसे बचाने वापस नीचे जाती है, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक रूम नहीं बल्कि अंडरग्राउंड टनल्स का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। जैसे जैसे वो अंदर जाती है, रास्ते और डार्क और नैरो होते जाते हैं। फिर अचानक एक डरावनी क्रिएचर सामने आ जाती है और कीथ को बुरी तरह मार देती है। इसके बाद टेस खुद भी उस अंडरग्राउंड जगह में फंस जाती है। दूसरी तरफ स्टोरी एजे नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होती है, जो एक्चुअली उस हाउस का ओनर होता है। उस पर सीरियस एलिगेशंस लगे होते हैं और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो अपने डेट्रॉइट वाले घर पर आता है। घर देखते समय उसे भी बेसमेंट का हिडन रास्ता मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो नीचे जाकर जगह को देखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है, उसे हिडन रूम्स, केजेस और पुराने वीडियो टेप्स मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस घर के नीचे सालों से कुछ बहुत गलत होता आ रहा है। फिर एजे भी उसी अंडरग्राउंड नाइटमेयर में फंस जाता है। वहाँ एजे टेस से मिलता है, लेकिन वो क्रिएचर एजे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान टेस किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलकर वो लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। आखिर में वो खुद ही वापस उस घर के अंदर जाने का फैसला करती है ताकि वो एजे को बचा सके। उधर अंडरग्राउंड एरिया में एजे उस क्रिएचर से जैसे तैसे बचकर एक बूढ़े आदमी तक पहुंचता है, जो एक हिडन रूम में रह रहा होता है। जब उस बूढ़े आदमी का सामना एजे से होता है तो वो बूढ़ा आदमी खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद टेस भी उस अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाती है। भागने की कोशिश के दौरान अंधेरे में एजे गलती से टेस को गोली मार देता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें एक होमलेस आदमी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि सालों पहले एक आदमी ने इस हाउस के नीचे सीक्रेट टनल्स बनाए थे और वो औरतों को किडनैप करके अंडरग्राउंड कैद में रखता था। और वो आदमी लंबे समय तक औरतों के साथ हॉरिफिक क्राइम्स करता रहा और वो क्रिएचर भी उस आदमी की ही बेटी है। लेकिन तभी वो क्रिएचर अचानक से आकर उस होमलेस आदमी को मार देती है। इसके बाद एजे और टेस भागकर एक वाटर टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां खुद को बचाने के लिए एजे टेस को नीचे धक्का दे देता है। शॉकिंग बात यह होती है कि वो क्रिएचर टेस को बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाती है और टेस और दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन जब एजे नीचे आता है तो वो क्रिएचर उसे भी मार देती है। इसके बाद टेस को एहसास होता है कि अगर वो क्रिएचर जिंदा रही तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी, इसलिए टेस उसे गोली मार देती है और इस हॉरिफाइंग नाइटमेयर से बाहर निकल जाती है।